होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है, वो हम आज अंतर को देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही होता है, बट थोड़ा सा का अंतर होता है, उसे हमें अंतर को देखना है। ठीक है, क्या अंतर है इसमें? एम्फैटिक प्रोनाउन यह कहता है ना कि द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, इटसेट्रा इटसेट्रा। सही है? सर आपका विच वीडियो रुक रुक के आ रहा है। विच आर यूज्ड विथ अ नाउन या प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। कह रहा है ना कि प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो माई सेल्फ हो, सबका हिंदी स्वयं होता है ना। माई सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, है ना। ये सब सारा का सारा हिंदी स्वयं होता है। ठीक है। कर विच आर यूज्ड विथ अ नाउन, जो उपयोग होता है एक नाउन के साथ, विथ अ नाउन, नाउन के साथ उपयोग होता है, या तो प्रोनाउन के साथ उपयोग में आता है। फॉर इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब जोड़ देना होता है। ठीक है, जिसे है ना जोड़ देते हैं कि ये मेरा पेन है, मेरा स्वयं का है ये। तो ये हुआ कि इम्फेसिस जोड़ देना होता है, आर कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन एग्जाम्पल में देख लो बाबू, है ना। आई का माई सेल्फ, बी का आवर सेल्स, यू का योर सेल्फ। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। ही का ही का इम्फैटिक प्रोनाउन बोलो या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलो, दोनों का दोनों सेम होता है। हिमसेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ना रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों सेम होता है। तो आई का बताओ इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होगा, बी का रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, यू का। सब राइट डाउन अपने खुद से, पहले कॉपी में करेगा बाबू। बाबू कॉपी में पहले लिखो, बॉक्स जो बना हुआ है, जो बनाया बॉक्स अपने खुद से ये सब भरो, खुद से भरो सब लोग पहले अपना। आई का रिफ्लेक्सिव बोलो या तो इम्फैटिक प्रोनाउन बोलो, उसको यहाँ लिखना है। बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, वो सब सारा का सारा सब लोग लिखो बाबू, फिलअप करो अपने खुद ही पहले। सर साइड सर हो गया। हो गया बाबू सबका? नो सर। सर नो सर। यस ओके, सर हो गया सर। नो सर। यस सर। नो सर नो नहीं हुआ। सर। नो सर। नो सर नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। सर हो गया सर। नो हो गया। सर। चलो, है ना, देखते हैं। हम पढ़े हैं, जब इसके पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम बताए थे कि फर्स्ट पर्सन रहा या सेकेंड पर्सन रहा, अगर हमें रिफ्लेक्सिव बनाना या तो इम्फैटिक बनाना हो, तो हम बनाते हैं माई सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ जोड़कर, और क्या चीज बनाते हैं, सिंगुलर रहा तो सेल्फ जोड़ते हैं, और प्लूरल रहा तो सेल्फ्स जोड़ते हैं। वो भी किसके साथ जोड़ना है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ जोड़ेंगे, और प्लूरल रहेगा तो सेल्फ जोड़ेंगे। इसलिए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई होता, पजेसिव, तो पजेसिव दोनों एडजेक्टिव होगा। ना। हाँ सही, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो माई डाल दिए, है ना। माई सिंगुलर होता है, इसलिए माई सेल्फ हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी यही होता है, इम्फैटिक भी यही होता दोनों है। होगा ना। सही है। बी का क्या बब्बू? फिर यू में सेल्फ और सेल्फ दोनों ना होगा। यू का ना, हाँ यू का दोनों होगा, योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ भी होगा। बी, बी है फर्स्ट पर्सन है, इसका है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है बाबू, आवर, आवर सर। होता है, आवर प्लूरल है, इसलिए सेल्फ होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? नो सर। सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब लोग पढ़ा है ना बाबू, इसके पीछे वाला संडे में, लास्ट सर संडे तुम लोग को बताया गया है। सर ऊपर का इरेज कर, सर ऊपर का इरेज करे, सर। रहे हो। ऊपर का इरेज करे। यस सर। मिनट। यस सर। ओके, ऊपर का इरेज करते हैं, उसके बाद समझाते हैं।
समझ में नहीं आ रहा है आप सर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक एक होते हैं ना हाँ, दोनों एक ही होता है, लेकिन एग्जाम्पल में ना बाबू, एग्जाम्पल में थोड़ा सा अंतर होता है, वही हम लोग को सीखना है आज, अंतर है ना, थोड़ा सा अंतर होता है, गौर फरमाना इधर। हम बोले कि आई का हम लोगों को सबका पजेसिव एडजेक्टिव निकालना है। पजेसिव क्या निकालना है बाबू? एडजेक्टिव। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? चार्ट में देखो सब लोग, चार्ट में देखो, आई सर। का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? क्या होता है? माई होता है, माई होता है ना। सिर्फ हम पजेसिव एडजेक्टिव बाबू, सिर्फ हम पजेसिव एडजेक्टिव पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं पूछ रहे हैं। फिर वैसा ही हम ना लिखे बी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बाबू? आवर। क्या होता है? आवर होगा। ओके, ऐसा ही सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर। बस हम अभी हम बोले, हाँ बाबू योर होता है। हम अभी बोले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओ या तो इम्फेटिक प्रोनाउन बनाओ, है ना। ये फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, और यू जो होता है सेकेंड पर्सन होता है। ये फर्स्ट पर्सन होता है और ये सेकेंड पर्सन होता है। हम बोले कि फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन वाले में पजेसिव एडजेक्टिव में या तो लास्ट में सेल्फ लगाते हैं तब बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या तो सेल्फ लगाएंगे तब बनेगा रिफ्लेक्सिव या तो इम्फेटिव प्रोनाउन। अगर वो सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ डालेंगे, अगर प्लूरल रहा तो सेल्फ डालेंगे। देख लो, आई है ना सिंगुलर होता है, इसलिए इसमें सेल्फ लगेगा, तो माई सेल्फ क्या हो जाएगा बाबू? माई। और ऐसे ही, हाँ, यहाँ नहीं, एक अलग लाइन लगा देते हैं ना इसको, या तो इम्फेटिक प्रोनाउन बोल लो या तो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल लो। यहाँ लिखा है माई का, यहाँ ना माई सेल्फ हो जाएगा, और आवर प्लूरल होता है बाबू, है ना, तो आवर सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ होगा, आवर सेल्फ होगा, क्या होगा? योर बाबू, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, इसलिए योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ भी होगा, और योर सेल्फ भी दोनों होगा। क्या होगा बाबू? माई का इम्फेटिक प्रोनाउन बोलो तो पर भी माई सेल्फ होगा, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलो तो माई सेल्फ ही होगा। कहाँ से आया ये भी पता चल गया ना, कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन वाले में से पजेसिव एडजेक्टिव में हमें सेल्फ जोड़ना होता है, और सेल्फ जोड़ना होता है। अगर सिंगुलर रहेगा तो लास्ट में सेल्फ जोड़ेंगे, अगर प्लूरल रहा तो वो सेल्फ से जोड़ेंगे। समझ में आया यहाँ तक? अब राइट, यू का देख लो क्या होता है, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव? योर सेल्फ, हाँ, योर सेल्फ होता है, या तो होता है योर सेल्फ। ओके, अब हमें देखना थर्ड पर्सन का, he से इट दे, ये सब सारा का सारा थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में क्या है सर ही का हिमसेल्फ होगा It's there. Sir, he का himself, she का हाँ ठीक है, itself और they का themselves. इधर देखना बाबू, है ना। अब हमें बनाना है क्या, है ना, थर्ड पर्सन के लिए, he के लिए, she के लिए, it के लिए और they के लिए हमें वो इम्फेटिक प्रोनाउन लिखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले ये ना ऑब्जेक्टिव केस से बदलेगा, किससे बदलेगा? किससे? हाँ, ये हाँ, थर्ड पर्सन वाला सबसे पहले इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। बताओ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू? सी का क्या होता है? इट का क्या होता है? और दे का क्या होता है बाबू? बस यही। अब देखना, जो सिंगुलर रहा
ये तीनों तो सिंगुलर होता है, तो इसके लास्ट में सेल्फ लगा देंगे, और जो प्लूरल रहेगा उसके लास्ट में सेल्फ लगा देंगे। देखना बाबू, है ना, ऑब्जेक्टिव के ही का हिम होता है, तो इसलिए इम्फैटिक बोलो या तो रिफ्लेक्सिव बोलो, हिम सेल्फ हो जाएगा। सी के लिए देख लो, हर होता है ऑब्जेक्टिव के, इसलिए सिंगुलर होता है, हर सेल्फ हो गया। Self. इट है बाबू, है ना, इट सिंगुलर होता है, इसलिए इट सेल्फ हो गया, है ना, लास्ट में सेल्फ। Itself. ये देख लो, Themselves. दे दे है ना, दे प्लूरल होता है, इसके लास्ट में सेल्फ लगाएंगे, इसलिए हो गया देम सेल्व्स। अब समझ में आया कहाँ से आया इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव? सब लोग को समझ में आया? सर इसलिए यहाँ फिल कर लो बाबू, है ना, ये वाला जितना भी लिखा हुआ है ये फिल करो यहाँ। हे का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, ये वाला राइट डाउन यहाँ कर लो बॉक्स में सब लोग बाबू, और साइड सब प्लीज। लोग कर लो। योर सेल्फ किसमें एम्फैटिक प्रोनाउन में लिखा हुआ है? क्या बाबू? योर सेल्फ किसमें लिखा है? एम्फैटिक में। दोनों में होता है ना, रिफ्लेक्सिव भी होता है, इम्फैटिक दोनों होता है। डन हो गया? चलो ठीक है, अब बनाने देते हैं। नो सर। जल्दी करो बाबू, है ना, जल्दी करो तुम लोग। पापा इसको बड़ा सर, वो ऊपर वाला थर्ड भी लिखना है। हो गया सबका? नो सर। सर हो गया। सर जो ऊपर थर्ड लिखा है वो भी लिखना है। हो गया सर। वो थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, तो वो भी लिखना है। ईपी और आरपी दोनों में लिखना लिखोगे है। तो गलत भी नहीं जाएगा। सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। आयांश बाबू, आराध्या, आशी, अर्नब, दीपक, राधिका, हर शैतान ऑन करो। शिवम बाबू ऑन करो। शिवम चंद्र ऑन कीजिए जी। शिवम चंद्र, ईपी और आरपी लिखे वो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों में लिखना है। सर ये दोनों में लिखना था ना? हाँ, दोनों में लिखना था। चलो इधर बनाओ सब लोग बाबू, है ना, सर सबका एम्फैटिक प्रोनाउन बनाओगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, है ना, वो बनाना है, ठीक है। हाँ बाबू, सर मैं लेट आया हूँ तो इन्फेक्टिव प्रोनाउन का मतलब एक बार बता दोगे? एम्फैटिक का मतलब होता है जो रिफ्लेक्सिव में पढ़े हो ना, रिफ्लेक्सिव में जो पढ़े हो बाबू, है ना, उसी को क्या कहते हैं ना, कि जो रिफ्लेक्सिव होता है सेम टू सेम वही काम करता है, क्या चीज का, एम्फैटिक। बस इतना ही है कि इतना ही उसमें है कि ये नाउन के साथ, है ना, ये उपयोग किया जाता है, या तो प्रोनाउन के साथ किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ ये किया जाता है उपयोग। और इसमें काम क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या काम करता है कि जितना भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है सारा का सारा सेम टू सेम एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, और ये एम्फेसाइज करने का काम करता है एम्फैटिक प्रोनाउन में, है ना, जोर देने का काम करता है ना, एम्फेसिस करता है, बस वही है एम्फैटिक प्रोनाउन। देखना बाबू, है ना, बनाना कि द गर्ल्स के लिए हम एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लिखेंगे, सब लोग बनाएगा बाबू। सर इसमें साइज मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जोर देना। सर ये लिखना है। एम्फेसाइज। हाँ बाबू, लिखना है। हाँ लिखना है, ये बनाना है। तो इसमें क्या लिखना है? अभी बताते हैं क्या लिखना है बाबू। सर कैसे सर हाँ बाबू, सर वो आरपी भी लिख। आप इसके पहले जो लिखवाए थे उसमें दोनों में लिखना था ना? क्या चीज बाबू?
सर हिमसेल्फ हरसेल्फ वाला दोनों में लिखना था ना। हाँ हिम से बाबू इम्फैटिक प्रोनाउन और side, रिफ्लेक्सिव please. प्रोनाउन जो लिख बस दोनों में लिखना है। हाँ लिखना था। लिखना है इसे। सर लिखना है। बाबू राइट डाउन करना है। सर ईपीओ लिखना है। सर साइड प्लीज। ओके सर ये लिखना है। हाँ बाबू लिखना है और यहाँ हमें उसका इम्फैटिक प्रोनाउन लिखना है बनाना है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो पहले राइट डाउन इतना करो, हम इसको समझाते हैं, इसको बताते हैं। सर है ना? फिफ्थ में क्या लिखना है? फिफ्थ में लिखा हुआ है अजीत एंड अमन लिखा हुआ है। अपना ही नाम लिखोगे इसमें भी अपना ही नाम है। अजीत एंड अमन लिखना है बाबू। ऐसे करके ना क्वेश्चन में आएगा। हम ये समझाना चाहते हैं कि इसका प्रोनाउन क्या लिखाएगा। जल्दी राइट डाउन करो, हम समझाते हैं इसको। सर हाँ बाबू। चिल्ड्रन के बाद चाइल्ड के बाद कितना क्या लिखा है सर? चाइल्ड के बाद इन्फेंट लिखा हुआ। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, छोटा बच्चा को बोला जाता है नवजात। इन्फेंट का मतलब होता है बेबी का। सब बाबू सबका मतलब बच्चा। चाइल्ड का मतलब ही बच्चा, इन्फेंट का मतलब ना छोटा बच्चा होता है, बेबी का मतलब ही बच्चा ही होता है। सर इन्फेंट का मतलब इन्फेंट का मतलब होता है सर स्पीड से ताजा पैदा हुआ वाला बच्चा। हाँ वही सबसे छोटा बच्चा। और सर फिर इन्फेंट से बड़ा बेबी और बेबी से बड़ा चाइल्ड। राइट डाउन हो गया बाबू सबका? नो सर ये सर हो गया सर। यस डन सर। यहाँ तक राइट डाउन हो चुका है सबका? डन सर। नो सर। ओके यस सर। इधर देखना, इधर देखो है ना बाबू, ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है। क्या द गर्ल्स लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? गर्ल्स का मतलब बहुत सारे लड़की। गर्ल्स का मतलब क्या होगा बाबू? बहुत सारा लड़की। बताओ गर्ल्स के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? हे से इट दे में प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? हे से इट दे में क्या करेंगे प्रोनाउन यूज? बाबू एक लड़की के लिए नहीं लिख रहे हैं ना, एक लड़की गर्ल सिर्फ रहता तब इसके लिए सी प्रोनाउन यूज करते हैं। गर्ल्स गर्ल्स लिखा हुआ ना तो इसके लिए दे होगा। क्या होगा? हाँ अब देखना बाबू है ना, अब देखना इधर है ना, अब देख लो बाबू है ना। ये गर्ल्स लिखा हुआ है, गर्ल्स का मतलब ये प्लुरल लिखा हुआ है, प्लुरल में दे होता है ना। जब हम दे का इम्फैटिक बनाते हैं या तो रिफ्लेक्सिव बनाएंगे है ना, तो थर्ड पर्सन सेकेंड ऑब्जेक्टिव के अनुसार होगा। तो देम होता है इसका, और इसका ये प्लुरल है तो इसके लास्ट में लगाते हैं सेल्फ्स। मतलब दे का इम्फैटिक प्रोनाउन और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ्स होता है। क्या होता है? देम से। द गर्ल्स के लिए हमें लिखना होगा रिफ्लेक्सिव या तो इम्फैटिक देम सेल्फ्स। यहाँ कुछ भी रह सकता है, गर्ल्स के जगह पर है ना बॉयज भी लिख सकते हो, चिल्ड्रेन भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ जगह पर दिखाएं कि अगर प्लुरल रहा तो देख लो देम सेल्फ्स लगेगा। यहाँ क्या लगेगा बाबू? देम सेल्फ्स लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? देख लो कोई भी जानवर बाबू देख लो। नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? पहले गर्ल्स समझ में आया, बहुत सारा लड़की को बोला जाता है गर्ल्स। अरे नाउन ये गर्ल सिंगुलर है, हाँ एक लड़की का डिनोट कर रहा है, तो ये सिंगुलर है, एक की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। अगर इसी में ये नाउन होता है, नाउन में एस अगर लगा दें, यस या यस लगा दें तो ये पूरा पुलर हो जाता है। सही कि गर्ल्स मतलब बहुत सारा लड़की हैं, ये पुलर हो गया। जैसे ही पुलर हो गया तो इसके लिए हम प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रोनाउन यूज करेंगे? दे का। तो दे
इम्फैटिक प्रोनाउन या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ्स होता है। क्या होता है बाबू? themselves, तो इसलिए यहाँ लिखे देम सेल्फ्स, द गर्ल्स के लिए लिखे हैं। अगर हम इसके लिए हमें उपयोग ट्यूशन में बाबू अभी समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखना, जब जानवर का नाम लिखा रहेगा तो उसके लिए हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का बाबू? कौन सा प्रोनाउन उपयोग करते हैं? इट का। हाँ, तब इट का बताओ, इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट सेल्फ ना होता है। हाँ, इट सेल्फ लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू? itself, ओके, यहाँ देखना, यहाँ लिखा हो सम पीपल, कुछ लोग। जैसे ही पीपल आया ये प्लुरल हो गया, पीपल है ना, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, तो प्लुरल के लिए हम क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं ना बाबू, है ना, तो लग जाएगा दे का इम्फैटिक प्रोनाउन होता है देम सेल्व्स। क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। themselves, ओके, देख लो, माई मदर है ना, मेरी माँ, मेरी माँ एक है, सिंगल है ना, तो मेरी माँ, इसलिए मम्मी है ना, वो लेडीज है, उसके लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सी का इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर होता है या हर सिंगुलर होता है, तो हर सेल्फ हो गया। क्या हो गया बाबू? herself, क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? herself, yes sir, समझ में आ रहा है yes सब लोग sir, को? ओके, देख लो, yes sir, यहाँ दो नाम लिखा हुआ, अजीत है लिखा हुआ एंड अमन। जैसा ही दो नाम लिखा हुआ है तो वो प्लुरल हो जाएगा, उसके लिए प्रोनाउन हम दे का प्रयोग करेंगे। इसके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे। दे का इम्फैटिक प्रोनाउन या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे देम सेल्व्स। क्या लिख देंगे? देम Themselves. सेल्व्स। क्या लिख देंगे? themselves, आप देख लो, फिर आ रहा है बाबू, है ना, जानवर का नाम है, एनिमल्स नेम है बाबू, एनिमल का नेम है ना द हाउस, इसके लिए हम इट का प्रोनाउन यूज करेंगे, इसका हो जाएगा इट सेल्फ। क्या हो जाएगा? itself, हाँ, अब देखना कि चाइल्ड रहे या तो इन्फेंट रहे या तो बेबी रहे, इसके लिए भी प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? इट का। इसलिए हो जाएगा इट सेल्फ। क्या हो जाएगा बाबू? self, अब बताओ, ये समझ में आया सब लोगों को? yes sir, अब no अगर sir, अब no क्वेश्चन sir, क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो क्वेश्चन से बना लोगे ये सब सारा का सारा? सर हमको समझ नहीं आया, हाँ, कौन सा हो बाबू, है ना, नाम क्या है तुम्हारा? हमको समझ में नहीं आया, नाम क्या है? that side please, जिसको आदित्य, समझ में नहीं आया, नाम क्या है? आदित्य। क्या नहीं समझ में आया आदित्य? सर जो आप समझाया सर हमको समझ नहीं आया पूरा, समझ में नहीं? दिमाग यहाँ रख रहा है शांत से। यस सर, इधर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार रिकॉल करते हैं बाबू, है ना, सब लोग पहले देखो इधर, द गर्ल्स लिखा हुआ है, गर्ल्स मतलब बहुत सारे लड़कियां को डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे। प्लुरल के लिए हमें दे का प्रोनाउन यूज करते हैं, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी जस्ट लिखाए हैं पीछे, इम्फैटिक बोलो या तो रिफ्लेक्सिव, देम सेल्फ्स होता है, तो देम सेल्फ्स यहाँ लिख दिए। आया समझ में अब आदित्य? आप देखो, यहाँ द कैट लिखा हुआ, जानवर का नाम लिखा हुआ ना, एनिमल्स नेम लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए इट का प्रोनाउन यूज करते हैं, तो इट का इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ होता है। क्या होता है बाबू? इट सेल्फ होता है। हाँ, और ऐसा ही देख लो, सम पीपल लिखा हुआ, पीपल का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, यहाँ लिखा हुआ कुछ लोग, है ना, कुछ लोग मतलब कुछ लोग को दिखाया गया, वो पुल्लर होगा ये। जैसे ही पुल्लर है इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, और दे का इम्फैटिक प्रोनाउन बोलो या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलो, सबका सब क्या होगा? देम सेल्फ। देख लो, यहाँ देम सेल्फ लिख दिए। आया समझ में आदित्य? आगे देखना, यहाँ माई मदर लिखा हुआ। हाँ बाबू, यहाँ माई मदर लिखा हुआ है, मेरी माँ, है ना,
एक सिंगल है, तो इसलिए ना, और इसके लिए प्रोनाउन से का प्रयोग करते हैं। से का इम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर होता है, हर सेल्फ होता है, यहाँ लिख दिए हर सेल्फ। और चाहे अजीत एंड अमन दो नाम है, इसका मतलब प्लुरल होगा। प्लुरल के लिए दे का प्रयोग करते हैं। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन देम सेल्फ्स होता है, इसलिए यहाँ देम सेल्फ्स लिखे हम। इधर देखना, द हाउस है ना, एनिमल नेम है, जैसे एनिमल के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इट सेल्फ हो गया। ऐसा ही चाइल्ड के लिए, इन्फेंट के लिए, बेबी के लिए भी इट लगाते हैं, इसलिए इसका इम्फैटिक प्रोनाउन या तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इट सेल्फ हो जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब ना हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस, कि सर आप दोनों लिखा रहे, इम्फैटिक प्रोनाउन भी वही है और क्या, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम है, तो अंतर कहाँ होता है, कि है ना, तो वही आज अभी ना अंतर दिखाते हैं। इधर गौर करके देखना बाबू, है ना, अंतर दोनों में क्या है। हम लिखे सर ये लिखना है। बाबू, पहले समझना उसके बाद लिखना है। इधर देखना पहले, सब लोग गौर से पहले इधर देखेगा, उसके बाद राइट डाउन करेगा बाबू। अभी राइट डाउन कोई नहीं करेगा, अभी राइट डाउन कोई नहीं करेगा, अभी इधर देखेगा। हम लिखे दोनों का अगर पूछा जाए कि हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो हिंदी मीनिंग इसका अगर होगा, आई माई सेल्फ कुक, मैं स्वयं ही भोजन बनाता हूं, इसका मतलब भी लिखा हुआ आई कुक माई सेल्फ, इसका मतलब भी होता है मैं स्वयं ही भोजन बनाता हूं। सही है, दोनों का हिंदी में वही होता है, बट देखना ये है कौन सा इम्फैटिक प्रोनाउन होता है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। बाबू इधर देखेगा सब लोग, पहले हमको ना भर्ब पकड़ना होगा। बताओ इस वाले सेंटेंस में भर्ब क्या है, इस वाले सेंटेंस में क्या भर्ब है? हाँ, क्या चीज है बाबू? कुक। हाँ, कुक मतलब है ना भोजन बनाना, ये क्या है? भर्ब है। क्या है बाबू? ये भर्ब है। जैसे ही अगर माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, जितना भी लिखाया गया है ना, अगर भर्ब के पहले अगर लिखा रह जाए, भर्ब के पहले मतलब बिफोर, है ना, जैसे ही पहले आएगा, तो ये वाला माई सेल्फ, ये माई सेल्फ यहाँ जो कहला जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहला जाएगा बाबू? इम्फैटिक प्रोनाउन। अगर भर्ब के पहले, अगर भर्ब के पहले माई सेल्फ इक्वल लगा रहेगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, अगर ये लिखा रहेगा तो वहां डालेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। यहाँ देखो इस वाले सेंटेंस में भर्ब क्या है? कुक है ना, कुक है, लेकिन इसके बाद आया बाबू, है ना, आफ्टर आया है, इसके बाद आया है। तो अगर इस माई सेल्फ को पूछा जाए, है ना, कि बताओ ये माई सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन होता है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इस माई सेल्फ को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया बाबू सब लोगों को? सब लोग को कहा गया ना कि भर्ब के पहले अगर लिखा जाए ऐसा वाला माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब लिखा रहेगा भर्ब के पहले, तो उसको पूछेगा कि बताओ कौन सा प्रोनाउन है, तो भर्ब के पहले लिखा रहेगा तो इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अगर भर्ब का बाद आए, भर्ब के बाद लिखा रहेगा माई सेल्फ, ये सब माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, हिम सेल्फ, अगर ये सब भर्ब के बाद आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दोनों में डिफरेंस, अंतर पता चला बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? राइट डाउन करो, राइट डाउन करो ऐसा ही। सारे बच्चे वीडियो बाबू ऑन कीजिए जी। रुद्र से तान ऑन करो, आलोक बाबू ऑन करो जी। सर ऑन बंद नहीं करके कर सकता, कांट स्टार्ट माय वीडियो दिखा रहा है। सर मेरा बैकग्राउंड देखिए।
किससे गप कर रहा था संकल्प शैतान? पिटाई खोजता है जी, खाली गप करने में लगे हुए जी। देखो समृद्धि अंश गप कर रही थी। सब बच्चा बाबू हम लोग का 3-3 4-4 सिस्टम कनेक्टेड है, इधर उधर नहीं कीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। हाँ बाबू, सर एक बार फिर से रिकॉल करते, लिखना है। लिखा हुआ क्वेश्चन था आई माई सेल्फ कुक लिखा हुआ है, ये भर्ब कुक है ना, खाना बनाना, ये भर्ब लिखा हुआ है, ये भर्ब के पहले लिखा हुआ है। जैसे ही भर्ब के पहले लिखा हुआ है तो ये माई सेल्फ का नाम होगा। ये कौन सा पूछेगा, कौन सा प्रोनाउन है, तो ये इंफैटिक प्रोनाउन होगा। अगर भर्ब के बाद यही चीज है, माई सेल्फ है, तो भर्ब के बाद लिखा रहेगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है बाबू? कौन सा प्रोनाउन होता है? अब हम लोग क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग है ना इसका नाम लिखोगे, कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या तो इंफैटिक प्रोनाउन है, तुम लोग को खुद से लिखना है। ठीक है, ठीक है, चलो राइट डाउन, इसको इरेज करें। 1 मिनट इरेज सर, 1 करें मिनट। डन जल्दी करो, है ना। हो गया सर मत रख तुझे, रुको। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर, यस सर, 1 मिनट। सर कंप्लीट सर, डन हो गया यस सर, बाबू, इधर देखना, यस सर। जल्दी करो। सर वो आरपी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता है। इरेज करें। यस सर। अदिति कामले वीडियो ऑन कीजिए। अयान शैतान ऑन करो जी। दीपक शैतान ऑन कीजिए। सर ये लिखना है, सर ये लिखना है। हाँ बाबू, लिखना है और ये बताना है तुम लोगों को कि यहाँ जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्ट, ये माई सेल्फ जो लिखा हुआ है ना, ये कौन सा प्रोनाउन है, इंफैटिक प्रोनाउन है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये माई सेल्फ का नाम लिखना है, कौन सा प्रोनाउन है ये पहचान करना है बाबू। वो क्या बाबू? हमें सॉल्व करना है। हाँ, सोल्व करना सर है आप बाबू। के बाद क्या लिख तुम्हें लिखना कि ये इंफैटिक प्रोनाउन जो है या तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये नाम लिखना है। ठीक है, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो है या तो इंफैटिक प्रोनाउन, ये नाम लिखना है बाबू सबका। सर सेकंड वाले सेंटेंस का मीनिंग बताइए। ये ऑफर्ड लिखा हुआ, OFFERED लिखा हुआ, ऑफर्ड। सर मतलब उसमें ऐसे लिखना है कि इफेक्टिव प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव। ये नाम लिखना है बस, ज्वाइन किया है। नाम लिखना है बाबू, है ना, कि कौन सा क्या नाम ही लिखना है वहाँ। सर इसको होमवर्क देंगे, वैसे ग्रुप में तो आता नहीं होमवर्क। ग्रुप में नहीं जाता है होमवर्क? नहीं सर, बहुत देखती हूँ। आता है सर, आता है ग्रुप में सर, होमवर्क कभी भेज दिया बेवकूफ गया बनाते बाबू। सर आता बनाते नहीं है उसको। कभी कभी नहीं आ पाता है, मतलब आता है। बाबू तुम देखते नहीं हो, सब हमेशा जाता है होमवर्क। सर। हाँ, सर फर्स्ट सेंटेंस में माई सेल्फ के बाद क्या लिखा है?
फर्स्ट वाले में माई सेल्फ के बाद डोंट लिखा हुआ है। आई माई सेल्फ डोंट वांट टू गो देयर। सर मैं स्वयं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। चेक नहीं की। सर वो डोनेट दिख रहा है। सेल्फ के बाद क्या लिखा है? क्या बाबू? नाम लिखना है बाबू, ये इसका है ना, नाम लिखना है। ये कौन सा प्रोनाउन है? लिखना है क्या? सर आपने मेरी बैजी की टेस्ट चेक नहीं की। अच्छा, चेक कब करके भेजा भेज दिया बाबू? जाएगा। यस सर। सब लोग बाबू बनाओ पहले, है ना। गुंजन नाम काहे नहीं लिख। लिख रही बोली? गुंजन लिख क्यों नहीं रही? सर गुंजन बोली सर इसमें तो सारे इफेक्टिव प्रोनाउन ही है। सबका सारा का सारा देख लो। सर सारा तो एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है बाबू, सारा इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है। सर रिफ्लेक्सिव है। सब लोग पहले बनाओ। सर फर्स्ट दो वाले इम्फेटिक प्रोनाउन है और बाद में दो वाले ये लास्ट वाला ही बस एक रिफ्लेक्सिव है और तीन पहले ना, पहले बना लो, हम उसको बाद पूछ लेते हैं सबसे, ठीक है। पहले सब लोग अपने से बनाओ, बोलना नहीं है अभी। अभी बोलना नहीं है बाबू। हो गया सबका? बन गया? यस सर। सर यस सर। जल्दी करो बाबू, नो सर। यस जल्दी करो। सर पैटेड का मतलब क्या होता है? टिड का मतलब होता है ना थपथपाना। थपथपाना होता है ना, कि प्रिंसिपल ना स्वयं है ना थपथपाया मुझे, पैटेड मी फॉर कमिंग फर्स्ट इन क्लास, है ना, क्लास में आया फर्स्ट ना, मतलब पहला, सबसे पहले हम ही आए हैं, तब ना प्रिंसिपल सर ने थपथपाया पीठ को। वो पैटेड का मतलब होता है। सर मुझे भी मम्मी थपथपाती है ऐसी चीजों में। हाँ, मारने के लिए सर सबका हो गया बाबू? सबका हो गया? इधर देखना बाबू, इधर देख लो, इधर देखो, है ना। अब बताना स्टार्ट कर दो, सब लोग इधर देखेगा बाबू, है ना। छोड़ दो, नहीं बना भी तो छोड़ देना, है ना। इधर देखो व्हाइट बोर्ड को, है ना। सब लोग लिखा हुआ कि आई माई सेल्फ डोंट वांट टू गो देयर, ठीक है। अब बताओ इसमें से वर्ब कौन है इस वाले सेंटेंस में? सर इस गो वाला सेंटेंस अगर बोल बाबू, अगर बोला जाए कि मेन वर्ब कौन है तो यहाँ वांट हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो यहाँ डू हो जाएगा। अगर मेन वर्ब पूछा जाए तो यहाँ वांट हो जाएगा। ये मेन वर्ब हुआ, ठीक है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, ये सब सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब में आता है। और जैसे वर्ब के पहले आया है ना, बिफोर पहले आया, जैसे ही पहले आया तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखना सेकेंड का क्वेश्चन पढ़ते हैं। he himself offered, जैसा ही ईडी यहाँ दिखा समझ में आ गया कि पक्का ये ना वर्ब होगा। ये वर्ब से पहले लिखा हुआ है ना, तो ये भी हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएगा बाबू? एम्फैटिक प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ पैटेड, ना जैसे ही ईडी वाला देखें हम समझ में आ गया ये पक्का है ना वर्ब होगा। वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो ये भी एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया बाबू? एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखना क्या, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखना, आई वॉश, है ना, ये वर्ब लगा है ना। वॉश का मतलब क्या होता है बाबू? धोना। क्या है? धोना। ये वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब के बाद लिखा हुआ है, जैसे ही वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, अब वर्ब के पहले आता है तो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। समझ में आया सब लोगों को एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और बनाओ बाबू, है ना, एक क्वेश्चन बनाओ।
नहीं ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन अभी और बनाओ, इरेज करें सर करें, नो सर जल्दी करो नो सर। जल्दी करो। ऊपर का 2 मिटार दें, ऊपर से 2 मिटार दें, सब मिटा दीजिए। ऊपर से 2 इरेज कर रहे हैं बाबू। यस सर। चक्कर आ रही है मुझे सर। सर ये आप होमवर्क दे रहे हैं? नहीं बाबू, अभी जस्ट बनाना है। यस सर। सर उठा दीजिए। क्या बाबू? नो सर लास्ट का नहीं बिठाइए। ये बोला मिठाई दी। आदर्श शैतान ऑन करो वीडियो, आरोही बाबू ऑन कीजिए, अदिति कामले आशी ऑन करो जी। ओम प्रकाश कौन है बाबू? ऑन कीजिए बाबू ओम प्रकाश। सर वो वैभव के पापा के नाम से ज्वाइन गलती से हो गया। नंबर 3 तक का मिटा दीजिए। तो क्या दिक्कत है? ये होमवर्क है। नहीं बाबू, अभी बनाना है, अभी जस्ट सर होमवर्क दिया जाएगा, ग्रुप पर भेज दिया के जाएगा। लिए मैंने किया है नाम है। हिमसेल्फ लिखा है ना? ये लिखा हुआ, टैब में साउंड बढ़िया। बाबू ये फिल इन द ब्लैंक लिखा है, यहाँ इट सेल्फ होगा या हिमसेल्फ होगा या हर सेल्फ होगा, ये भरना है, ठीक है। एक और, एक क्वेश्चन और बना लो, है ना, एक क्वेश्चन और। सर हाँ बाबू, प्लूरल होता है ना? क्या? चिल्ड मतलब प्लूरल सिंगुलर होता है ना? क्या चीज बाबू? खेल में तो गिरना होता है यहाँ। गिरना नहीं सर, चिल्ड चाइल्ड मतलब क्या सर? ये बच्चा है ये, हाँ ये ना इसके, हाँ ये सिंगुलर होता है बाबू, ये ना इसका प्लूरल चिल्ड्रेन होता है ना, इसका प्लूरल तो चिल्ड्रेन होता है। 6 नंबर आया समझ में? सर आंसर भी लिखते जाए। लिखा है। वो सर मुझे एडवांस क्लास में करना है क्या? क्या बाबू? सर मुझे एडवांस क्लास करना है क्या? कौन सा क्लास का हो बाबू? नहीं सिद्धि भोली, अभी आप छोटी हो। सर आपने 6 क्वेश्चन में सी के बाद क्या लिखा है? She and he got fill in the blank in difficulty लिखा हुआ। सर ये 6 वाला का भी आंसर मुझे पता चल गया और 6 हो गया। ये 2 क्वेश्चन बनाना है बाबू, अभी जस्ट, है ना। क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन बना लो तो भाई होमवर्क में जाएगा, तो देख लो कैसे होमवर्क बनाओगे। होमवर्क में ऐसा ही डलेगा, है ना, तो देखना है कि कैसे वो बनेगा, देख लो, है ना। राइट डाउन हो गया दोनों क्वेश्चन बाबू? हो गया बताएं? सर ओके, इधर सब लोग देखेगा बाबू, इधर सब लोग इधर देखेगा। लिखा हुआ क्वेश्चन कि द चाइल्ड फेल फ्रॉम ट्री, कहां से गिर गया बाबू बच्चा? पेड़ से न गिर गया, एंड है ना हार्ट। अब बताओ, इसके लिए हमें लगाना है रिफ्लेक्सिव बोलो या तो इम्फेटिक बोलो, ये लगाना। तो बताओ चाइल्ड के लिए, बताओ चाइल्ड के लिए क्या होता है प्रोनाउन बाबू? इट होगा, है ना। तो इट वाला ऑप्शन होगा, बाकी हिमसेल्फ नहीं होगा, हर सेल्फ नहीं होगा। यहाँ यहाँ हो जाएगा इट सेल्फ। क्या हो जाएगा बाबू? हमें उसका जेंडर नहीं पता। हाँ, आप देखना बाबू, यहाँ लिखा हुआ है सी एंड ही, 2 पर्सन है, 2 पर्सन के लिए बाबू है ना दे लगता है प्रोनाउन, है ना, तो यहाँ हो जाएगा हिमसेल्फ। ये सही है, ये हर सेल्फ गलत है, हिमसेल्फ। सब में सबको समझ में आया बाबू? सर मेरा सही था, मैंने बनाया तो। सब लोग को समझ में आया? होमवर्क में ऐसा ही डलेगा, है ना, और उसके बाद फिर ऐसे पहचानने के लिए बनेगा, है ना। तो बताओ कि माई सेल्फ यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन? बाय बाबू, बाय। सर बाय।
बाय सर। Bye. कोई Bye, कैसे sir. हुआ होमवर्क Bye, Bye. सर पता सकती हूँ कि 5th नंबर में इटसेल्फ कैसे हुआ? सर एडवांस क्लास एक बार कर देखे। क्या बाबू? एडवांस क्लास एडवांस क्लास कर देख सकते हैं। सर एडवांस क्लास कर ले। तो बाबू आरोही, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बोलिए। अभी धीरे धीरे सीखिए, आगे बढ़िएगा। ये शैतान साइंस से भी कहाँ गया जी? अभी इसको उठा बैठी करवाते हैं। सर बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। Nice, sir. सर मुझे एडवांस क्लास करना है क्या? नहीं समीर का। सर हाँ बाबू, टेस्ट का प्राइज कब मिलेगा? टेस्ट का प्राइज अभी चेक होगा तब ना जी। टेस्ट का प्राइज सॉल्यूशन भेजे हो नहीं भेजे हो? सर मेरा आपको कल ही भेजे थे। 6 मार्क्स आ रहा था। ठीक है, सर चेक मुझे करके आपको रुकना है। भेजा जाएगा। सर हाँ जी। सर मैं 5th नंबर का बताऊं कि वो इटसेल्फ कैसे हुआ? 5th नंबर का नहीं बताइए, पहले 20 बार उठा बैठी कीजिए। धागा लेके क्या कर रही थी जी? बांध रही थी। सर मुझे रुकना है। शिवम बाबू, हाँ बाबू पढ़ लीजिए, 1 मिनट हो जी। टाइम टेंस पढ़िए। ठीक कहाँ है। गई संगीता शैतान? ठीक। ये सब शैतान बैठ के नाटक। अर्नब शैतान किससे कब कर रहा था जी? सर मेरे को भी नेक्स्ट क्लास करना है। नहीं जी, आप गप किससे कर रहे थे पहले? कंसंट्रेट का नहीं थे क्लास में? सर मैं तो था। हाँ, सर उधर गप कर रहा था जी। सर मम्मी डांट दी थी मम्मी बहुत डांट जोर से। पहले 20 बार उठा बैठी करो। शैतान बैठ के बाबू धागा लेके खेल रही थी। गुड मॉर्निंग सर सर। मम्मी डांट थी। गुड। क्या थी? सर मम्मी बहुत जोर से डांटी थी। जब मम्मी जोर से डांटी उससे हमको क्या मतलब है? वो आप धागा से खेल का रही थी जी। क्लास में बाबू इधर उधर खाली सर